इवनिंग एवरीवन, मैं यतिन मिश्रा। आज फिर से फिजिक्स की क्लास में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मैं डिस्कस करने वाला हूं फॉर द चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ओके, तो आज की क्लास में हम फिर से कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लगाने वाले हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को लगाना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यू कैन सी एट द बोर्ड। 2 point charges of 10 to the power minus 8 coulomb and minus 10 to the power minus 8 coulomb are placed 0.1 is given 0.1 meter apart as shown in the figure. Calculate the electric field at the points A, B and C. तो आप जरा देखिएगा डायग्राम में कि इस डायग्राम में 2 पॉइंट चार्ज दिए हुए हैं, एक 10 की पावर माइनस 8 कूलम है, दूसरा माइनस 10 की पावर माइनस 8 कूलम है। मतलब एक पॉजिटिवली चार्ज पॉइंट है, दूसरा सेकेंडरी जो है वो हमारा क्या है, नेगेटिव पॉइंट चार्ज है। ठीक है, अच्छा, इन दोनों पॉइंट चार्ज की वजह से हमें क्या करना है, ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है, ठीक, बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है और सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम 1 बाय 1 हर एक पॉइंट पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ड्यू टू चार्ज प्लस 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम एंड माइनस 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन हम किस तरीके से करते हैं और आपको किस तरीके से करना है। ठीक है, देखिए पहले हम लोग बात करते हैं पॉइंट ए की। तो एट पॉइंट ए, लुक एट हियर, एट पॉइंट ए पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, किस पॉइंट चार्ज से की वजह से हम देख रहे हैं, प्लस 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम चार्ज की वजह से देख रहे हैं। किसकी वजह से देख रहे हैं, प्लस 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम चार्ज की वजह से देख रहे हैं। अच्छा, एक चीज और है, यहाँ पे देखिएगा कुछ डिस्टेंस भी हमें यहाँ पे देखनी पड़ेगी। जरा डिस्टेंस जरा देखिए यहाँ पे क्या दी हुई है। सपोज यहाँ पे इस क्वेश्चन में डिस्टेंस आपको दी हुई है 0.1 मीटर। कितनी दी हुई है, 0.1 मीटर। ठीक है, और अगर ए इसका मिड पॉइंट है, ठीक है, और ये सी पॉइंट है, ये इसका बाइसेक्टर से लाइन जो जा रही है, सपोज यहां से हम इस लाइन को अगर मीट करते मिलाते हैं, ठीक है, और इन दोनों लाइंस को अगर हम मिला रहे हैं, ठीक है, तो सपोज अगर हम इन पॉइंट्स के कुछ और नाम रख रहे हैं, जैसे हमारी इसका नाम ने रख दिया पी और इसका नाम रख दिया क्यू, तो पीसी और क्यूसी ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, एक तरीके से पूरा एक इक्विलैटरल ही आपका बन रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है वो हमारी क्या हो जाएगी, 0.1, और ये भी डिस्टेंस क्या है, 0.1 मीटर। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमें डिस्टेंस यहां से थोड़ा ध्यान में रखनी, पीसी और क्यूसी के बीच की डिस्टेंस को हमें यहाँ पे देखना है। तो जरा देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग पॉइंट ए से। तो पॉइंट ए पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है ड्यू टू प्लस 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम, ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को आप कैसे लिखोगे फॉर्मूले के टर्म्स में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला सभी को याद है, हम लोगों ने पढ़ा था, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा जनरल फॉर्मूला था। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई करते हैं और ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, प्लस 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम जो चार्ज है, इस चार्ज की वजह से ए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, बोलो बेटा। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये डिस्टेंस तो हाफ हो जाएगी बेटा। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 0.05, और ये भी कितनी हो जाएगी, 0.05, बोलो बेटा। और इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये हमें पूरा कितना मिल जाएगा, 0.1 मीटर मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 ड्यू टू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम चार्ज की वजह से ए पॉइंट पे फील्ड को फाइंड आउट करते हैं। तो एट पॉइंट ए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम क्या होगा बेटा, बता सकते हो। सपोज ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E1, तो E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, आगे क्या करेंगे, Q कितना है, 10 की पावर माइनस 8 कूलम अपॉन R डिस्टेंस यहाँ पे बेटा कितनी दी हुई है, 0.05 का होल अप स्क्वायर, ये मिल जाएगा। ओके, क्या आप इसी तरीके से E2 इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं ड्यू टू माइनस 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम चार्ज। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम चार्ज, क्या मिलेगा बेटा, सेम वैल्यू ऐसे ही रखेंगे, E2 दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके,
इंटू 10⁻⁸ साइन हम यहाँ पे नहीं ले रहे हैं, ठीक है, सीधे डायरेक्ट मैग्नीट्यूड में वैल्यू रख रहे हैं, और ये क्या हो जाएगा 0.05 का होल अप स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा जो है एक तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया है, समझ गए। तो ए पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहे हैं ड्यू टू दिस चार्ज 10⁻⁸ कूलम एंड अनदर चार्ज दैट इज -10⁻⁸ कूलम। ठीक है, दोनों फील्ड बन गए। अब दोनों चार्जेस ने अपनी फील्ड को बनाया है, जनरेट किया है यहाँ पे, लेकिन नेट क्या करना होगा, नेट तो एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या फाइंड आउट करना है, इन दोनों का रिजल्टेंट। ठीक है, अब जरा देखिए हम इनका रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आपको याद होगा कि जो प्लस क्यू चार्ज होता है जब ये फील्ड बनाता है तो अपने से बाहर की तरफ बनाता है, मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन में बनाता है। लेकिन अगर माइनस क्यू चार्ज की बात करते हैं तो माइनस क्यू चार्ज क्या करता है, वो खुद अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है, यानी कि फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस नेगेटिव चार्ज में क्या होंगी, अपनी तरफ होंगी। तो देखिए माइनस क्यू चार्ज है, ये अपनी तरफ फील्ड बना रहा है और ये आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। क्लियर है, इतनी बात सभी को क्या, ठीक है, ओके। तो हम यहाँ पे इसका जरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जरा देखते हैं डायग्राम में कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे दोनों पॉइंट चार्ज की वजह से क्या बनेगा। तो कह यार देखिए 10⁻⁸ कूलम चार्ज ने जो फील्ड बनाया E1 बनाया है, और इसी पॉइंट पे अगर माइनस यानी कि निगेटिव चार्ज जो फील्ड बनाएगा वो भी सेम डायरेक्शन में बनाएगा। क्यों, क्योंकि ये फील्ड अपनी तरफ बनाएगा और ये अपने से बाहर की तरफ बनाएगा। पॉइंट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे दोनों के फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, क्या E1 और E2 की डायरेक्शन सेम है, आंसर है यस, दोनों की डायरेक्शन सेम है। देखिए यहाँ पे ये E1 और ये रहा E2, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जब दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी तो दोनों क्या होंगे बेटा, ऐड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दोनों बेटा क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जरा हम देखते हैं क्या बनता है बेटा नेक्स्ट स्टेप में। नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए क्या हो गया बेटा, देखिए E इज इक्वल टू या ई ए का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट एट पॉइंट ए। तो ई ए की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बेटा, E1 प्लस E2। तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, हमारे बराबर हो जाएंगे फील्ड्स। ठीक है, तो दोनों को आप ऐड कर सकते हैं। ई ए इज इक्वल टू E1 की वैल्यू हमारी क्या थी और E2 की वैल्यू क्या थी, दोनों की वैल्यू क्या थी, सेम। तो यार आप यहाँ पे वैल्यू रखिए 1/4πε0 इंटू क्यू, क्यू कितना था हमारा 10⁻⁸ कूलम अपॉन डिस्टेंस मैंने आपको बताई थी कितनी 0.05 का होल अप स्क्वायर। एक ब्रैकेट में कर लीजिए, दूसरे ब्रैकेट में हम E2 की वैल्यू को फिर से पुट करते हैं, तो E2 की वैल्यू भी वहां पे क्या होगी, सेम हो गया 1/4πε0 10⁻⁸ कूलम, और अपॉन में क्या हो जाएगा 0.05 का होल अप स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पे फील्ड्स जो होगी वो हमारी क्या हो रही होगी बेटा, ऐड हो रही होगी। क्या हो रही होगी, ऐड हो रही होगी। ठीक है, इतनी बात क्या सभी को समझ में आती है, बोलो बेटा, ठीक है, वेरी गुड। ओके, अब यहाँ से देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, ई ए। देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है 1/4πε0, ठीक है, सब कुछ तो कॉमन नहीं मिल रहा है। तो देखिए 1/4πε0 को बाहर ले लेते हैं, ठीक है, ओके। 10⁻⁸ को भी आप चाहो कॉमन ले लो बाहर, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। बचा क्या हमारा 1/0.05 का होल अप स्क्वायर, ओके, और यहाँ पर भी क्या मिलेगा 1/0.05 का होल अप स्क्वायर, ठीक, ओके। अब थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं। देखिए 1/4πε0 की वैल्यू आपने पढ़ी है, 9 × 10⁻⁴ कितनी होती है बेटा, 9 × 10⁻⁻8 पहले से ही है, ओके। यहाँ पे देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, दोनों के बेस बराबर है तो सेम एलसीएम हो जाएगा, दैट इज 0.05 का होल अप स्क्वायर, ओके। और ये ऊपर क्या हो गया 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है। बस सिंपलीफाई कर लेते हैं, और तो ई ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा मैम, ई ए इज इक्वल टू कितना हो गया 9 × के पावर क्या होगी 10, ठीक है, 10 की पावर 1 हो जाएगा, ओके। और ये कितना हो जाएगा 2/0.05 को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इसको 10 की पावर में लिखना चाहें तो क्या हम बेटा ये लिख सकते हैं 25 × 10⁻⁻4। बोलो बेटा, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, आंसर है यस, लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, क्या हो जाएगा बेटा, बोलो, हाँ, ये कितना हो गया 9 × 2 = 18 और 10 जाओ यानी कि 180। तो ई ए हमारा क्या हो गया बेटा, यहाँ से सी 180 अपॉन, अच्छा ये 10 की पावर -4 को ऊपर ले लीजिए, 10 की पावर 4 आ जाएगा, और नीचे में कितना है 25। सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, बोलो बेटा, क्या हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यस,
ठीक है, सिंप्लीफाई करोगे तो कैसे काटोगे इसको, देखिए कितने में जा रहा है, ठीक है, और कटेगा ये कितना हो रहा है, सॉल्व करके जरा देखिएगा बेटा। देखिए 7.2, तो ई ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 7.2 इंटू 10 टू द पावर कितना, 4 आना चाहिए, ठीक है, 7.2 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ये देखिए ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, किस पॉइंट पे आएगा, आंसर एट पॉइंट ए। लुक एट हियर अगेन, सी एट दिस पॉइंट ए द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 7.2 इंटू 10 टू द पावर 4, यूनिट सभी को पता है क्या होता है, न्यूटन पर कूलम होता है, ठीक है। इसके बाद में आगे नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं, सी अनदर पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज बी। तो बी पॉइंट पे जो हम लोग फील्ड फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर भी फील्ड फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, अच्छा यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा डिस्टेंस को भी यहाँ पर भी देख लेते हैं। ये डिस्टेंस इन्होंने दे दी है क्वेश्चन में ही 0.05, कितना दिया बेटा, 0.05 मीटर, क्योंकि सारा काम डिस्टेंस का, ये बिना डिस्टेंस के हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज यानी कि प्लस 10 टू द पावर -8 कूलम की वजह से जो फील्ड बनेगा उसकी डायरेक्शन जरा देख लीजिए किधर की तरफ होगी, और -10 की पावर -8 की वजह से जो फील्ड बन रही है उसकी डायरेक्शन किधर की तरफ होगी, टी इन दिस डायग्राम, ओके। तो जरा फील्ड हम लोग फिर से बनाते हैं। यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज अपने से पॉइंट जिधर है उसी की तरफ फील्ड बनाएगा, यानी कि ये हो गया E1, और ये वाला चार्ज ये अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या हो जाएगा बेटा, E2 हो जाएगा। क्या E1 और E2 की डायरेक्शन यहाँ पे सेम है, आंसर इज नो। भाई दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। E1 ने बाहर की तरफ बनाया और E2 ने अंदर की तरफ, यानी कि 10 की पावर -10 टू द पावर -8 कूलम ने चार्ज ने इस बी पॉइंट पे फील्ड अपनी तरफ बनाया, ठीक है। तो दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट होगा अब वो एडिशन ना होकर के वो सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, और अपोजिट वेक्टर में हम क्या करते हैं, साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है, इट विल बी नेगेटिव, अंडरस्टूड। तो एट पॉइंट बी अगेन सी, नाउ एट पॉइंट बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +10 टू द पावर -8 कूलम चार्ज कितना हो जाएगा बेटा, +10 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम चार्ज कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। E1 इज इक्वल टू 1/4 इंटू क्यू, क्यू कितना था 10 टू द पावर -8 ही होगा। अच्छा ये वाली नीचे वाली जो डिस्टेंस थी डायग्राम में सी अगेन, डिस्टेंस हमने कितनी दी है यहाँ से यहाँ की, ये कितनी बड़ा 0.05, तो 0.05 पे हम लोग कर लेंगे फिर से, तो ये हो गया 0.05 का होल अप स्क्वायर। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -10 टू द पावर -8 कूलम चार्ज क्या होगा बेटा, दैट इज E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस, साइन नहीं लगाएंगे, नेट में निकालेंगे, 10 टू द पावर -8 अपॉन, अच्छा यहाँ पे बेटा जरा डिस्टेंस देखनी पड़ेगी आपको, ठीक, यहाँ पे जरा देखिए ये है -10 टू द पावर -8 कूलम चार्ज, तो ये चार्ज तो बेटा यहाँ पे है, यहाँ से इस पॉइंट बी के बीच की जरा डिस्टेंस देखो, तो ये यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है आपकी कौन सी, PQ की डिस्टेंस ऑलरेडी हमारी कितनी है 0.1, तो 0.1 में कितना ऐड करना है 0.05 को, तभी तो ये पूरा आ पाएगा डिस्टेंस Q से B के बीच का डिस्टेंस, यही हमें चाहिए यहाँ पे। तो जरा देखिए ये डिस्टेंस कैसे निकल के आएगा, दोनों को ऐड करेंगे, ये रहा 0.1 और ये है 0.05, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 0.15 का होल अप स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0.15 का होल अप स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट थी ना। नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी कितना, बोलो बेटा बोलो, E एट B दैट इज इक्वल टू E1 माइनस E2, ये देखिएगा, ठीक है, ओके। तो EB की वैल्यू निकल जाएगी, बोलो बेटा EB की वैल्यू क्या, E1 कितना है, ये है, दोनों में देखिएगा ये कॉमन हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके बिल्कुल हो गया कॉमन। अंदर क्या बचा, अच्छा 10 की पावर -8 भी कॉमन आ रहा है, इसको भी बाहर ले लीजिएगा बेटा। अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में 1/0.05 का होल अप स्क्वायर माइनस नेक्स्ट क्या है 1/0.0
0.15 का होल अप स्क्वायर, ये मिलेगा हमें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी क्या मिलेगा, सॉल्व कर सकते हैं हम। 1/4 की वैल्यू फिर से वही लिख लेंगे, 9 × 10⁻9 × 10⁻−8। ठीक है, अब इसके आगे का ब्रैकेट में मैं यहाँ पर लिखे ले रहा हूँ। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 0.05 का होल अप स्क्वायर माइनस 1/0.15 का होल अप स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैंने आपको इतना बता दिया है ईबी निकालने का तरीका, मेथड। ठीक है, अब इसको बेटा आप क्या सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करना तो बेटा आना चाहिए। ठीक है, एक बार आप इसको खुद से ट्राई करिएगा, फिर बताइएगा कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, एक बार खुद से ट्राई करिए, इतनी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है, अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको इतना आना चाहिए। ठीक है, दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके जो मेरा आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, सी 3.2, कितना आ रहा है, 3.2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करके आप लोग एक बार ट्राई करिएगा। ठीक है, ये आंसर आना चाहिए आपका 3.2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, क्लियर है इतना बेटा सभी को, ओके। अच्छा, अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी। अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी, पॉइंट सी दिख रहा है आपको कहीं, डायग्राम में जाइए। ओके, पॉइंट सी दिख रहा है, ये है पॉइंट सी। इस पॉइंट पे अब हमें क्या निकालना है बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट सी पे फाइंड आउट करने के लिए अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा, मैंने इक्वाटोरियल पोजीशन के लिए कुछ ऐसी कंडीशन बताई थी जब हम लोग डाइपोल की बात कर रहे थे। ठीक है, तो ये एक तरीके से आप समझ लीजिएगा कि इक्वाटोरियल ही पॉइंट है, और इस पॉइंट पे अगर आप फील्ड को फाइंड आउट करेंगे तो जरा देखिए, प्लस क्यू चार्ज जब फील्ड बनाएगा तो बाहर की तरफ बनाएगा, दैट इज E1, और माइनस क्यू चार्ज कहां पे फील्ड बनाएगा, अपनी तरफ, E2। तो नेट किधर जाएगा बेटा, पैरेललोग्राम मेथड से अगर आप नेट फील्ड की बात करते हो तो नेट फील्ड इधर की तरफ जाएगा, दैट इज ई नेट। ठीक है, या इसी को चाहो आप EC भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम। ओके, तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली इन दोनों के कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा, ओके। अगर ये एंगल थीटा है ये भी थीटा होगा, बोलो बेटा, क्लियर है। तो इसका हम लोग क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, बोलो बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। ठीक, ओके, इक्विलेटरल अगर ये ट्रायंगल है तो यहाँ पे थीटा कितना होना चाहिए, बोलो बेटा, थीटा किसके बराबर होना चाहिए, 60 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो जरा देखते हैं, देखिए नेक्स्ट पॉइंट में, नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी, इट विल बी व्हाट, E at C is equal to E1 cos 60 प्लस E2 cos 60। भाई दोनों के कंपोनेंट उठा लीजिए यहाँ से, इनके कंपोनेंट जरा बनाते हैं हम यहाँ पे डायग्राम में। यहाँ पे मेरे पास में स्पेस है, देखिएगा ये पॉइंट है हमारा C, और C पॉइंट पे हमने दोनों के कंपोनेंट निकाले। E1 का इस पे जब आप कंपोनेंट निकालोगे, इस E1 का इस पे कंपोनेंट, अगर ये एंगल 60 डिग्री जा रहा है तो क्या हो जाएगा, E1 cos 60, और इसका E2 का निकालेंगे, इस E2 का, तो यहाँ पे क्या होगा, E2 cos 60 हो जाएगा। ठीक है, ओके, क्लियर है, ओके। तो आप यहाँ से इसका कंपोनेंट निकाल करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी इट विल बी व्हाट, EC इज इक्वल टू, दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, cos 60, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं E1 प्लस E2 cos 60। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नीट्यूड में बात करते हैं तो E1 और E2 क्या आपस में बराबर होंगे, आंसर है यस। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि दोनों के बीच की डिस्टेंस बराबर है। ठीक है भाई, मैग्नीट्यूड में तो बराबर ही हो जाएगा, डिस्टेंस डिस्टेंस बराबर है इन दोनों की, और चार्जेस की जो मैग्नीट्यूड है ये भी आपस में क्या है, बराबर है, इक्वल है। समझ में आ रही बात बेटा, ओके। तो E1 और E2 आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सिंस E1 इज इक्वल टू E2। ठीक है, और इन दोनों की वैल्यूज को अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, बोलो बेटा, 9 × 10⁻9 × 10⁻8 अपॉन डिस्टेंस कितना रहेंगे बेटा, 0.1 का होल अप स्क्वायर। देखिएगा डायग्राम में वही डिस्टेंस है, 0.1 का होल अप स्क्वायर। ठीक, ओके, E1 इक्वल टू E2, ये किसके बराबर हो जाएगा, 9 × 10 हो जाएगा, अपॉन, तो आप क्या लिख सकते हो, बोलो बेटा, 1 × 10⁻²। ठीक है, ये लिख सकते हैं ये। ठीक, ये वैल्यू हो गई हमारी, ये कितना हो गया,
90 इंटू 10⁻², या इसको आप लिखना चाहे तो 9 इंटू 10⁻³ भी लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम में। ठीक, वापस हमें क्या चाहिए, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट के लिए ये है E1 और E2 अगर आपस में बराबर हैं तो EC इज इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा, E1 प्लस cos 60। तो यानी कि ये क्या हो गया, 2E1 cos 60। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट C इट विल बी 2E1 cos 60, राइट, हो गया 2E1 cos 60। लुक एट हियर अगेन, 2 E at C that is equal to 2 into E1। तो इसकी वैल्यू हमारी क्या थी, ये 9 इंटू 10⁻³ इंटू मल्टीप्लाइंग है cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, बोलो बेटा 1/, तो दोनों को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो 2 से 2 बेटा हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे, कैंसिल हो रहा है। 2 से 2 क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो क्या मिलेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, ये हमारे फील्ड आ गए। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिफरेंट पॉइंट पे कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ए पे निकाल लिया है, देन बी पे निकाला है, देन ये सी पॉइंट पे निकाल लिया। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, अगर हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पे बात करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर जाएगी, पैरेलली और आउटवर्ड जाएगी। किस पॉइंट की तरफ जाएगी, P से Q की तरफ जाएगी इसकी डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि ये हमारी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी में जरूरी है डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करना। ठीक है, तो हम ये डायरेक्शन बता सकते हैं कि Q के अलॉन्ग जाएगी। ठीक, ओके, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे अगर हम लोग नेट की डायरेक्शन देखते हैं E1 और E2 में, तो E1 और E2 में जो मैक्सिमम होगा उसी की डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यहाँ पे E1 E2 में जो मैक्सिमम होगा उसी की ही डायरेक्शन यहाँ पे राइट हैंड साइड में जाएगी, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। सिर्फ इस केस में क्या देखना है, कौन सा मैक्सिमम आ रहा है, E1 आ रहा है या E2 आ रहा है। क्लियर है, ओके। तो ये क्वेश्चन बेटा हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन कि हमें ये कैसे करना है। ठीक है, बोलो बेटा सभी को क्लियर है, ओके, ठीक है, अच्छा, ठीक है। A liquid drop, question number 2. A liquid drop having 10 excess electrons suspends in a uniform electric field of 25,500 वोल्ट पर मीटर। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ दी हुई है। क्या निकालना है, फाइंड द रेडियस ऑफ द ड्रॉप, फाइंड द रेडियस ऑफ ड्रॉप, फाइंड द रेडियस ऑफ ड्रॉप गिवन डेंसिटी ऑफ लिक्विड दे दिया है बेटा हमारा क्वेश्चन में। डेंसिटी ऑफ लिक्विड की वैल्यू इन्होंने जो दी है कितनी है, 1260 kg पर मीटर क्यूब, ये हमारी दे दी है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। इन्होंने बोला है बाइंड फोर्स को हमें नेग्लेक्ट करना है और जी को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना, ये लेना बेटा। जी की वैल्यू इन्होंने कितनी बोली है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जरा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में, तो जो यहाँ पे देखिएगा लिक्विड ड्रॉप जो दिया हुआ है, लिक्विड ड्रॉप पे बोला इन्होंने कि 10 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो सस्पेंड्स हो रहे हैं इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की इन्होंने जो स्ट्रेंथ दे दी है वो 25,500 वोल्ट पर मीटर दी हुई है। ठीक है, रेडियस ऑफ ड्रॉप को इन्होंने पूछा है। तो जरा ध्यान दीजिए, अगर कोई लिक्विड ड्रॉप है तो इसका टोटल वेट कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ, mg। ठीक है, और इन्होंने इसको किस फील्ड में डाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब डालोगे तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी तो कुछ फोर्स लगेगा। ये फोर्स हमारा कहाँ लगेगा, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ जा रही है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में फोर्स क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू QE हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर द इक्विलिब्रियम कंडीशन वेट किसके बराबर होगा, यहाँ पे वेट विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हाउ मच वेट इज गिवन, वेट इज mg।
ये रहा mg एंड दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है, सभी को पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, QE होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है बेटा, QE होता है। ठीक है, अच्छा अब तो सब आपका काम आसान हो गया है। ओके, जरा देखिए यहाँ से m की वैल्यू क्या होगी, QE अपॉन G। ठीक है, अच्छा हमें चाहिए क्या, यहाँ पे क्या चाहिए, रेडियस। उन्होंने ये पूछा है रेडियस ऑफ ड्रॉप बताइए, तो रेडियस ऑफ ड्रॉप को फाइंड आउट करने के लिए हमें m को कन्वर्ट करना पड़ेगा। जरा देखिए कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। देखिए डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो मास इज इक्वल टू क्या हो गया, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ओके, सो मास इज इक्वल टू व्हाट, अच्छा रो एज दिस हो जाएगा। इसको हम कैसे कंसीडर कर रहे हैं, स्फीयर के टर्म्स में, तो स्फीयर के लिए वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, और इनटू में क्या हो जाएगी, ये हमने v की वैल्यू लिख ली, इसके बाद में इनटू रो हो जाएगा। तो हम ये वैल्यू सारी कहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो m की जगह पर आप बेटा क्या लिख सकते हो, बोलो बेटा, इट शुड बी 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो दैट इज इक्वल टू QE अपॉन क्या हो जाएगा, G हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अच्छा अब हमें क्या चाहिए बेटा, रेडियस। क्या चाहिए, रेडियस। तो जरा रेडियस के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं आर क्यूब की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, तो आर क्यूब इज इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा हमें, यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, 3 जो है ये तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, रो जो है ये अपॉन में आ जाएगा, तो 3QE अपॉन 3QE ओके अपॉन G तो पहले से ही है। ओके, और भी कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, देखिएगा 4 पाई रो। ठीक है, 4 पाई इंटू 4 पाई रो, देखिएगा 4 पाई रो ये अपॉन में आएगा नीचे, और 3QE ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या मिलेगा, आर क्यूब दैट इज इक्वल टू 3QE ओके अपॉन 4 पाई रो G। ठीक है, बोलो, ठीक है, क्लियर है। ये आपका आएगा वैल्यू आर क्यूब का। अब आर क्यूब को आप सॉल्व कर सकते हैं, हम इसके वैल्यू को पुट करेंगे इस क्वेश्चन में। 3QE 4 पाई रो G, आर क्यूब इज इक्वल टू 3QE 4 पाई रो G। एक बार इक्वेशन को फिर से मैच कर लीजिए, 3QE 4 पाई रो G, 3QE 4 पाई रो G। तो R3 इज इक्वल टू 3, क्यू की वैल्यू कुछ क्वेश्चन में दी थी, कुछ दी थी, क्यू की वैल्यू क्या, 10 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है ना, बोलो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू हमारे पास में है, चार्ज की वैल्यू B है, बोलो बेटा है। तो जरा देखिए इसको कैसे करना है, इलेक्ट्रॉन्स टोटल कितने हैं 10, तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है कितना 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ठीक है, तो 10 पे क्या होगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाई 10 भी करना पड़ेगा हमें यहाँ, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है ना। ओके, तो ये हो गया अब हमारा कितना हो जाएगा 30, 10 3 जा 30, सॉरी 30 QE अपॉन 4 पाई रो G। ये तो आर क्यूब इज इक्वल टू कितना हो गया 30 इंटू, क्यू की वैल्यू कितनी है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन सभी को पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारी कितनी दी हुई थी क्वेश्चन में, सी अगेन, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है 25,500, 25,500 अपॉन 4 पाई, पाई की वैल्यू पता ही है सभी को 3.14 होती है। रो डेंसिटी कितना दिया होता है, डेंसिटी बेटा, सी डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज गिवन हाउ मच 1260। ओके, तो इट इज 1260, और ग्रेविटी जी की वैल्यू कितनी दी हुई है 10। तो वी हैव ऑल वैल्यूज हियर। ओके, सिंप्लीफाई करिए इसको और सॉल्व करिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आर क्यूब है, तो आर क्यूब जब उधर जाएगा तो क्या होगा, इसका पावर 1/3 हो जाएगा। सी, तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे से लिखे दे रहा हूँ। ठीक है, ये पावर कितनी है, पावर कितनी हो जाएगी यहाँ से 1/3। अब आप इसको जरा 2 मिनट में सॉल्व करके बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है। आर की वैल्यू जो भी आएगी डिस्टेंस आपकी मीटर में होगी। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जरा बेटा जल्दी से सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। ठीक है,
फिर बताइए क्या आंसर आ रहा है इसका। ओके, निकालिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर चिल्ड्रेन, आई एम वेटिंग। इसका आ जाए आंसर, फाइनल आंसर मुझे बताएगा। ठीक है, जल्दी करिए फटाफट। जिसका नहीं भी आया वो भी मुझे आंसर बताए, लेकिन बताना सभी को है। अंडरस्टूड? कुछ आया क्या बेटा? कुछ आया आंसर? हम्म, डन। ओके, तो इसका आंसर जो बेटा आ रहा है वो हमारा आंसर आ रहा है, आप लोग निकालिएगा फिर बताइएगा कितना आंसर आ रहा है। ये करीब आपका आएगा 0.918 इंटू 10 to the पावर अप्रॉक्स -6 दिया हुआ है, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, 0.918 इंटू 10 की पावर -6 आसपास आ रहे हैं। ठीक है, ओके, आप एक बार घर से भी खुद से इसको ट्राई करके आइएगा। ठीक है, क्लियर है बेटा सभी को? ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, note down question. The electric field, question number 3. An electric field इलेक्ट्रिक फील्ड की बजाय इसको आप डाइपोल कर लीजिए। इट इज डाइपोल। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ओके, when held at कितने डिग्री एंगल पे इसको हमने रखा हुआ है? 30 डिग्री with respect to यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इन्होंने जो स्ट्रेंथ दी हुई है वो हमारी कितनी है? 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलाम दी हुई है। एंड इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। कितना टॉर्क ये एक्सपीरियंस कर रहा है? इसका एक टॉर्क जो है वो दिया हुआ है क्वेश्चन में 9 इंटू 10 to the power -26 यूनिट। पता ही है सभी को क्या? नैनोमीटर। कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइपोल। कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए एक बार फिर से, सॉल्यूशन ये आपको खुद से करना है, मैं बस थोड़ी सी आपको हिंट दे दूंगा, बाकी आप खुद से करेंगे। ठीक है, सी, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन हेल्ड एट 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलाम experiences a torque of 9 into 10 to the power -26 नैनोमीटर। कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास में इसका एक्सप्रेशन पढ़ा था कि अगर कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम कोई डाइपोल रखते हैं, मान लीजिए एक हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है, ये पे -q चार्ज, यहाँ पे +q चार्ज है। ओके, ठीक है, तो इस +q चार्ज पे जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाती है और इस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। कितना फोर्स लगता है सभी को पता है, F = QE। ठीक है, तो जब फोर्स इक्वल होता है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होता है, तो इस पर टॉर्क लगता है। ठीक, यहाँ पे हमारा डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट होता है, P है, और इसकी कुछ लेंथ है, आपको मैंने बताया था क्या, 2L। ये यहाँ से कितने डिग्री एंगल पे है? थीटा डिग्री एंगल पे है। ओके, अच्छा, कंडीशन है जो डाइपोल है वो 30 डिग्री है, किससे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से। ये है डाइपोल
और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के बीच में ये एंगल कितना है, थीटा, ये कितना है 30 डिग्री। ठीक, तो टॉर्क का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, पीई साइन थीटा। बोलो बेटा, टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, पीई साइन थीटा। ओके, नाउ द डेटा इज गिवन, टाउ इज हाउ मच, 9 into 10 to the power minus 26 nanometer. Okay, and electric field is given how much, 10 to the power 4 Newton per Coulomb. Okay, and the angle theta that is given 30 degree. Okay, you have all values. Okay, तो find dipole moment, तो P की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, टाउ अपॉन क्या, E sin थीटा, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। टाउ की वैल्यू यहाँ पे पुट करिए, 9 into 10 to the power minus 26 अपॉन E इलेक्ट्रिक फील्ड, लुक एट हियर, 10 to the power 4 sin 30 डिग्री। sin 30 की वैल्यू सभी को पता है, कितनी होती है 1/2। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो यहाँ से जरा देखते हैं, 9 into 10 to the power minus 6, 9 into 10 to the power कितना था, minus 26, ओके, minus 26 अपॉन, ठीक, ई की वैल्यू भी जरा फिर से देख लेते हैं, 10 to the power 4, 10 to the power 4, sin 30 की वैल्यू सभी को पता है 1/2 होती है, ऊपर चला जाएगा तो क्या हो गया बेटा, P 9 into 2 हो जाएगा 10 की पावर minus 26 अपॉन, ये कितना है बेटा 10 to the power 4, इसको भी पावर 10 की पावर 4 को भी ऊपर ले जाते हैं, तो कितना हो गया 18 into 10 की पावर 4 ऊपर जाएगा तो कितना हो गया -22। ठीक है, कितना हो जाएगा -22। ओके, क्लियर है, बोलो बेटा, क्लियर है। ओके, बस अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया ही था 10 to the power 4, बस सॉल्व कर लीजिए। तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से, 18 into 10 की पावर -22। अच्छा, इसको थोड़ा सा 1.8 में अगर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 to the power कितना हो जाएगा, -21 हो जाएगा। ठीक, और इसका जो यूनिट होता है आपको पता है, कूलाम होता है और मीटर होता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट आपने फाइंड आउट कर लिया है, ये आपका जो है फाइनल आंसर होगा। ठीक है, मुझे लगता है कि शायद आपको ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। बोलो बेटा, ठीक है, आंसर से एक बार आप लोग फिर खुद से भी एक बार चेक कर लीजिएगा, रीचेक कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, कैलकुलेटर से भी आप चेक कर सकते हैं, जो भी होगा आंसर आप पता कर लीजिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बेटा, ये क्वेश्चन जो मैं अभी करा रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अभी आपका ISC एग्जाम रह गया है, ठीक है, फिजिक्स का ही पेपर अभी होने वाला है, तो उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, सी नेक्स्ट क्वेश्चन, टू चार्जेस each of 5 microcoulomb but opposite in sign। अच्छे से क्वेश्चन लिखिएगा और समझिएगा। आर प्लेस्ड कितनी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, 4 सेंटीमीटर अपार्ट, 4 सेंटीमीटर अपार्ट। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, calculate the electric field intensity ठीक है, calculate the electric field intensity of a point that is calculate the electric field intensity of a point that is at a distance, डिस्टेंस इन्होंने दे दी है कितनी, 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट, ओके, ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। ठीक है, ओके, सी read this question again. Two charges each of 5 microcoulomb but opposite in sign are placed 4 centimeter, this is 4 centimeter apart. Calculate the electric field intensity
of a point, okay, calculate the electric field intensity of a point that is at a distance 4 centimeter from the midpoint on the axial line of the dipole. तो पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारा चार्ज दिया हुआ है, चार्ज हमारा क्या है, क्यू, क्यू की वैल्यू उन्होंने कितनी दी है, 5 माइक्रोकूलम। 5 माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट कर सकते हैं, यस, 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, इसके बाद में यहाँ पे जो इन्होंने डिस्टेंस दी हुई है कुछ, तो डायग्राम से इस चीज को हम क्लियर कर लेते हैं पहले, ठीक है। सी, ये दो पॉइंट हैं हमारे पास में, ठीक, ओके, पॉइंट चार्ज है। एक हमारा क्या, 5 माइक्रोकूलम, ओके, दूसरा जो है हमारा है अपोजिट है, बट मैग्नीट्यूड में दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, -5 माइक्रोकूलम, ठीक है। ये ए पॉइंट पे रखा हुआ है, बी पॉइंट पे रखा हुआ है, ठीक है, ओके। और इन दोनों के बीच की जो इन्होंने डिस्टेंस दे दी है, ये डिस्टेंस इन्होंने बेटा दी है कितनी, 4 सेंटीमीटर दे दी है, कितनी दी है, 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस दी। अब इन्होंने क्या किया है कि इसके एक्सियल पोजीशन या एक्सियल लाइन पे जो पॉइंट है वहां पे हमें क्या बताना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को बताना है, ठीक है। तो ये दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस मैंने क्लियर कर दिया, ओके, ठीक। तो यहाँ पे ए की वैल्यू जो दी हुई है, इन दोनों के बीच की जो वैल्यू है डिस्टेंस, सपोज हमने इसकी डिस्टेंस आर मान ली है 4 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू क्या हो गया, 10 की पावर -2 मीटर। इसको तुरंत मीटर में हम इसको क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, ओके। इसके मिड पॉइंट हमने सपोज इसका ओ कर लिया, और एक्सियल लाइन में कोई पॉइंट कंसीडर किया है, ये सपोज ये मान लिया कोई पॉइंट है पी, यहाँ से यहाँ के भी बीच की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस भी इन्होंने कितनी दी है, 4 सेंटीमीटर। तो इट विल बी आल्सो बी इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, ठीक है। कितना हो जाएगा, 4 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर हो जाएगा, ठीक। अब इन दोनों पॉइंट चार्ज की वजह से 5 माइक्रोकूलम -5 माइक्रोकूलम, पी पॉइंट पे आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना होगा। कर लेंगे क्या आप, बोलो बेटा, कर लेंगे, है ना, ठीक है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो देखिए, नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -5 माइक्रोकूलम चार्ज एट पॉइंट विच पॉइंट पी, क्योंकि हमारा एक्सियल लाइन का पॉइंट है जहां पे हमें नेट चाहिए, ओके। तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज कर लिया, कितना है, E1 दैट इज इक्वल टू, कांस्टेंट के ले लेते हैं, ओके, इनटू वहां पे डायग्राम में देखिएगा, देखिए अच्छे से, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस भाई टोटल 4 है, के बीच का ये इतना तो हाफ हो जाएगा, तो 2 निकल जाएगा, बचेगा कितना, 2। ये डिस्टेंस जो है हमारी कितनी है, 2, ये डिस्टेंस कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें, 2 इंटू 10 के पावर -2 मीटर हो जाएगा, ओके। समझ में आ रही बात बेटा, ओके, ये हो गया डिस्टेंस। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड E1, ठीक है, E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, K इंटू पावर कितनी लेना है, 10 की पावर कितना था चार्ज, 10 नहीं है 5, ये 5 था, 5 माइक्रोकूलम, तो 5 माइक्रोकूलम को कूलम में 5 इंटू 10 की पावर -6 हो जाएगा, अपॉन डिस्टेंस दोनों के बीच की कितनी मैंने बताई थी, 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, ये हो गया। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +5 माइक्रोकूलम चार्ज एट पॉइंट, सेम पॉइंट P, ये कितना हो जाएगा बेटा, E2, and this E2 will be equal to how much, we will take again constant that is K, okay, वैल्यू भी सेम रहेगी क्योंकि पॉइंट चार्ज मैग्नीट्यूड भी बराबर है, इक्वल है, ये हो जाएगा अपॉन डिस्टेंस का, जरा बेटा एक बार फिर से देख लो। तो ये हमें +5 माइक्रोकूलम चार्ज की वजह से चाहिए, तो +5 माइक्रोकूलम चार्ज कहाँ पे है, ये बेटा यहाँ पे है ना, क्योंकि -5 वाला हमने ऑलरेडी इधर से डिस्कस कर लिया है, ये डिस्टेंस आपकी 2 थी। अब जरा ध्यान से ध्यान दीजिए, 5 माइक्रोकूलम से पी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बताओ, ये डिस्टेंस, ये कितनी हो जाएगी डिस्टेंस, तो देखिए 4 ये है ऑलरेडी, और ये 2, तो 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस हम लेने वाले हैं तो कितनी हो जाएगी, 6 इंटू 10 टू द पावर -2, ओके, क्लियर। अच्छा, दोनों में डिस्टेंस का और क्या करना होता है बेटा, स्क्वायर भी तो लगाना होता है भाई, फॉर्मूला क्या होता है, यही तो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, E = 1K इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला, आर का यानी कि डिस्टेंस का स्क्वायर कर लीजिएगा, तो दोनों में स्क्वायर भी हो जाएगा, ठीक है,
ओके ठीक। अब जरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम लोग बात करें तो जरा देखिएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैसा बन रहा है। ई पॉइंट पे अगर हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो जरा ध्यान दीजिए, जो -5 माइक्रोकूलम चार्ज है ये इस पी पॉइंट से किधर की तरफ फील्ड बनाएगा, अपनी तरफ, क्योंकि अपनी तरफ फील्ड बना रहा है। ओके, प्लस 5 माइक्रोकूलम पी पॉइंट से किधर की तरफ फील्ड बनाएगा, बाहर की तरफ, ये हो गया E2। बताइए दोनों के फील्ड की डायरेक्शन सेम है या अपोजिट? दोनों फील्ड की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो अपोजिट में क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। net electric field now, net electric field at point P क्या हो जाएगा, E net that is equal to E1 minus E2। ये ठीक है, वैल्यू डाल देते हैं यहाँ से। मैग्नीट्यूड में दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, K, बाहर ये भी कॉमन हो जाएगा, बाहर कर लीजिए। ठीक है, तो K E net, K की वैल्यू हम कितनी लेते हैं, बोलो बेटा, K की वैल्यू कितनी लेते हैं, 9 × 10⁻9। ठीक, ओके, और इनटू में क्या हो गया, 5 × 10⁻6। ओके, डिस्टेंस में जरा देखना पड़ेगा, कॉमन है ये वैल्यू सारी। ओके, अच्छा नीचे में जरा डिस्टेंस में देखिए, पावर 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो गया, 4 × 10⁻⁻4 का होल अप स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अच्छा ओके, नेक्स्ट ये आपकी वैल्यू किस में आएगी, 1 में आएगी। 1 मिनट 1 सेकेंड, ब्रैकेट लगा लेते हैं, ब्रैकेट लगा लेते हैं, क्या वैल्यू आएगी, 1 हाँ बेटा 4 × 10⁻⁻4। ठीक है, स्क्वायर करोगे तो आएगा, फिर माइनस यहाँ पे क्या आएगा बेटा, 1/36 × 10⁻⁻4। सिंप्लीफाई कर पाएंगे क्या, हो जाएगा ना। तो इसको आपको बेटा थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है अच्छे से। ठीक है, और आंसर आप निकाल लोगे, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। ठीक है, क्या ये बात सभी को क्लियर है, बोलो बेटा। ठीक है, आई होप आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चेक कर लीजिएगा, ये अप्रोक्स आएगा बेटा आपका 10⁸ न्यूटन पर कूलम। ये ओके, ये आएगा, दिस इज योर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अंडरस्टूड। आई होप दिस क्वेश्चन विल बी क्लियर टू एवरीवन। हाँ ठीक है, ओके ठीक है, और किसी को यहाँ पे कुछ डाउट्स है तो बताइए इस क्वेश्चन में, नो प्रॉब्लम, बोलो बेटा। ठीक है, ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन बेटा आपको जो है बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने हैं। स्पेशली मैं जो क्लास 12th आईएससी बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट्स के क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम्स में आते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, ओके, फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, प्रिपेयर वेल, ओके, एंड डू वेल, ओके।